जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। आप जैसा इंसान ना खुश नसीबों को मिलता है। इसका मतलब है कि आपकी बहन जो है बहुत किस्मत वाली है तो लेकिन जरा उसे एहसास हो या कदर हो इस बात की। लेकिन आप दिल छोटा मत करें, मैं हूं ना, मैं उसे समझाऊंगी। जरूरत क्या थी लाने की? तुम्हारे काम के लिए मुलाजमा का बंदोबस्त कर लिया था हमने। क्यों भाई? ठीक है भाई, तुम ले ही आए हो तो हम भी सब कुछ भुला के बड़े दिल के साथ उसे कबूल कर रहे हैं। वैसे अपने चेहरे पे इतनी मजलूमियत कैसे तारी कर लेती हो? ऐसे ही तो नहीं अनीक जैसा स्मार्ट बंदा तुम्हारे पीछे पागल। जरूर उसके सामने भी ये मासूमियत और मजलूमियत का ढोंग रचाया होगा तुमने। समझ गई हूँ मैं तुम्हें। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। क्या हुआ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस बेटी याद आ रही है। उसी के बारे में सोच रही थी। वो जब से गई है उसने एक बार भी फोन नहीं किया। वहाँ सब ठीक तो होगा ना अनीक? हाँ अम्मी, सब ठीक होगा। मैंने उसे कह दिया था कि कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर दे। हो सकता है मसरूफ हो, उस्मान को भी उसकी जरूरत ही होगी। जब वो यहाँ थी तो मेरा दिल चाह रहा था कि जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। अब चली गई है तो उसकी कमी महसूस हो रही है। कल लेके चलो आपको मिलवाने के लिए। नहीं नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता ना रोज रोज बेटी के घर जाना। कोई बात नहीं, फोन पे बात कर लेंगे। चले, मैं आपकी फोन पे बात करा दूँ जैसा आप कहें, ठीक है? अच्छा, चाय पियोगे? हाँ चाय तो मैं पीऊंगा। मैं ये 2 घूंट पी लूं, बना के देती हूँ। अरे अम्मी, आपने क्यों तकलीफ की? आप सादिया को कह देती, वो ले आती। जब सादिया यहाँ नहीं होगी, अपने घर की हो जाएगी, तब भी तो मैं ही करूंगी। जब सादिया अपने घर की हो जाएगी अम्मी, तो मैं अपने काम खुद कर लूंगा। आप प्लीज बैठें और अम्मी आराम किया करें। इतनी थकावट है आपके चेहरे पे। बेटा ये थकावट तो तभी दूर होगी जब मेरी बेटी अपने घर की हो जाएगी। अम्मी अब तो रिदा भी अपने घर चली गई है, तो आप आंटी से अनीक और सादिया के रिश्ते की बात क्यों नहीं करती? हाँ, वो बात करनी है। अच्छा मौका मिलेगा मैं जरूर करूंगी। मैं तो वैसे भी सोची थी कि मार्केट जाके सादिया के लिए जोड़ा खरीद लूं। आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी बरी भी तो मुकम्मल करनी है। खाली हाथ बेटी जाए, किसी माँ बाप को जेब नहीं देता। सादिया की शादी हम धूमधाम से करेंगे और सारे इंतजामात मैं खुद करूंगा। आपको भरोसा है ना मुझ पे? क्यों नहीं बेटा, पहले भी तो तुमने सादिया के लिए सब कुछ किया, मेरे लिए और इस घर के लिए कितनी कुर्बानियां दी। अरे अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो मेरे फर्ज थे और माँ और बहन का ख्याल रखना हर बेटे का फर्ज होता है। और इससे पहले मैं भूल जाऊं, आपने शॉपिंग करनी है, ये लीजिए। ये तो बहुत ज्यादा है बेटा। अरे अम्मी, सारे रख लीजिए। सादिया के साथ साथ अपने लिए भी शॉपिंग कर लीजिएगा। मैंने कहाँ शॉपिंग करनी है, मुझे तो बस सादिया की फिक्र है बस। आप इतना कुछ करती हैं हमारे लिए, इतना काम भी ना करें। दूध पी लो। नहीं अब्बा, आप तो फ्रिज वाली बात बोल कर रहे हैं भाई। अरे हाँ, वो हो जाएगा, तुम परेशान क्यों हो? कमरे से निकल ही आए थे तो बाप के पास आके बैठ जाते। अरे वाह भाई, एक्सीडेंट के बाद से बेगम तो बहुत खिदमत करने लग गई है। जूस शूस पी रहे हैं अब्बा। हमें तो आज तक इसकी बेगम ने कुछ ना पूछा भाई। हमसे क्या पूछेंगे? एहसास होता तो पूछती ना, हमारे लिए बना लेती अगर एहसास होता तो। अरे एहसास की क्या बात कर रहे हैं अब्बा, रहने दें।
इस घर में मेरा एक छोटा सा बेटा है, कभी नहीं हुआ अल्लाह माफ करे पूछ ले फ्रेंच फ्राइज बना दूं बेटा, बर्गर बना दूं, सैंडविच बना दूं, कभी प्यार से बुलाया तक नहीं उसे। आप ही लें अब्बा। अब मैं तुम्हारे बीमार बच्चे के हिस्से का खाऊंगा? क्या हो गया? अगर इतना एहसास है तो अपनी बीवी को समझाओ, उसे एहसास दिलाओगे उसकी क्या क्या फराइज है। हमारी देखभाल तो ये कर रही काशमा हमारी बच्ची, सारे घर का काम बाहर का सब कुछ बोझ इसी पर है। पर कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं घर के सारे छोटे मोटे काम खुद ही कर लूंगा। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है, क्या मतलब है? कोई जरूरत ही नहीं है, मैं कर रही हूँ ना सारे काम। हाँ, इसे कोई शिकायत तो नहीं है इस बात की? महीने भर का सौदा भी है, मैं सब कुछ ले आऊंगा, खुद कर लूंगा मैं। हाँ तो फर्ज है तुम्हारा ये, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जाओ बेटा देखो जूस वूस उधर जाओ। जी ला रही हूँ। क्या है क्या ये? जूस तो नहीं लगा। खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है खाने की तैयारी हो रही है। बस वो सब्जी वाला आज देर से आया ना, तो मेरा खाना भी लेट हो गया। अनीक भी बस आता ही होगा, इसलिए जल्दी जल्दी लगी हुई है। तो मैं आपका हाथ बटा देती हूँ ना, बल्कि आप जाएं, मैं बना देती हूँ खाना, आप बैठे आराम से टीवी देखें। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बना लूंगी। अरे बेटी के होते हुए माँ काम कर सकती है? आपको यही डर है ना कि मैं खाना खराब कर दूंगी। आप बेफिक्र रहें, मैं सब बना लेती हूँ। अरे नहीं बेटा, मेरा कहने का ये थोड़ी मतलब था। अरे अच्छा नहीं लगता ना कि तुम अभी अभी आई और मैं तुम्हें खाने पे लगा दूं। अच्छा तो फिर मैं आटा गूंद दूं? वो तो मैंने गूंद लिया था, बल्कि अभी मैं रोटी डालती हूँ ना, तुमने खाना खा के जाना है। अच्छा जी ठीक है, इसी बहाने आपके साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो बेटा, बहुत अच्छी हो। अल्लाह पाक तुम्हें नेक नसीब करे। अरे मुझे लग रहा है अनीक आ गया। अरे मैं देख के आती हूँ। अरे आइए जनाब, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ खैरियत? क्यों, मेरा यूं आना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं बहुत अच्छा लगा, जिस तरह आपने इस्तकबाल किया उससे तो बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आप कहें तो मैं आपका इस्तकबाल करने के लिए रोज हाजिर हो जाऊं। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, आप खामखा तकलीफ होगी आपको। वैसे सादिया कैसी है? मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो मानी ही नहीं, शायद बिजी होगी। मुझे तो खाला के अकेलेपन का एहसास हो गया तो फौरन चली आई। आज हमें इतना मजा आया, इतनी अच्छी है आपकी अम्मी। हमने घर समेटा, किचन में खाना बनाया और ढेर सारी बातें की। बहुत अच्छा दिन गुजरा हमारा आज। और मैंने आपकी अम्मी को बोल दिया है कि किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारे काम कर लूंगी मैं। अच्छा लाएं अपना बैग दें। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे कोई बात नहीं, ये भी दे दीजिए। आ जाइए। खामखा तकल्लुफ कर रही हैं आप। जी अम्मा, हाँ सब ठीक है। नहीं भिजवा देता हूँ 1-2 दिन में। हाँ हाँ गुड्डू भी ठीक है। अच्छा अम्मी मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है बात करता हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ? एक मसला खत्म होता नहीं है इस घर में, दूसरा मसला सर पे आगे बढ़ जाता है। हाँ, तो यही होता है जिंदगी में। अच्छी खासी ग्रोसरी करने जाते थे, शॉपिंग करने जाती थी, कितने मेरे पैसे बच जाते थे। अब उस्मान कहते हैं सारे काम मैं खुद ही कर लूंगा। अब्बा ने भी हामी भर ली, इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। तो कहीं शक तो नहीं हो गया उस्मान को? अरे नहीं भाई, कैसा शक हो गया? गलती सारी अब्बा की है। अब्बा ने उसे ये बात जताई थी और वो ऐलान कर बैठा, और अब देखना अपनी बात से ना कभी पीछे नहीं हटेगा। क्या ये, उठो यहाँ, चलो बेटा जाओ जाओ, अपनी रिद्दा चच्ची को बोलो तुम्हें फ्रेंच फ्राइज बना के दे। हर वक्त उस्मान के आगे पीछे मंडलाती रहती है, और वो भी मजनू की तरह यूं यूं उसी को देखता रहता है। बेवकूफ,
भूल गया है सब कुछ। पागल। तुम किससे लगे थे फोन पे? यार अब क्या तुम अपना गुस्सा मुझ गरीब पर उतारोगी? अभी रिंग बजी ही थी तो तुम नाज़िल हो गए। मतलब आप तशरीफ ले आई। मैंने खुद सुना है अपने कानों से। बात कर रहे थे तुम किससे? टालो नहीं अब। यार मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे? अम्मा की कॉल थी, बस हालचाल पूछ रही थी। सिर्फ कॉल करके तुम्हारा हाल चाल पूछ रही थी, है ना? तुम्हारी अम्मा और कॉल करे सिर्फ हाल चाल पूछे, ऐसा नहीं हो सकता। यार देखो, तुम मेरी अम्मा के बारे में ना इस तरह से बात मत किया करो। तो इसमें झूठ कौन सा है? जब भी तुम्हारी अम्मा फोन करती है एक ही बात करती है, बेटा थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे भाई, क्यों तुम्हारी अम्मा को समझ नहीं आती है कि तुम इतने बड़े ग्रेड के कोई ऑफिसर तो हो नहीं जिसकी लाखों में तनख्वाह हो। तुम तो खुद अपने ससुराल में पड़े रहो, इनका खा रहे हो। बताओ ना अपनी अम्मा को तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो कहाँ जा रहे हो उठ के? अभी मैं आई हूँ कमरे में, अब तुम चल दियो। हद हो गई है। सच नहीं बर्दाश्त इस घर में किसी को। अच्छा खाला, बस मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? खाना खा कर जाना। अरे नहीं, बस अब घर जाके ही खाऊंगी। लो भाई, इतनी मेहनत से ये सब कुछ तैयार किया और बिना खाए जा रही हो। चलो बैठो और खाना खा कर जाना, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। अम्मी ठीक कह रही है मासूमा जी, बैठ जाइए ना, खाना खा के जाइए। जी अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं बैठ जाती हूँ। तुम लोग बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। बैठिए ना। सादिया, सादिया किधर हो? जल्दी से इधर आओ। आ रही हूँ अम्मी। कहाँ रह गई थी अम्मी? इतनी देर लगा दी आपने। उसे तो छोड़ो, तुम देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए लाई क्या हूँ। मेरे लिए? हाँ, और किसके लिए? जेज के लिए। देखोगे इतने प्यारे रंग हैं और काम तो बहुत जचेंगे तुम्हारे ऊपर। अम्मी, मैं बहुत दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी। हाँ जरूर बात करेंगे, पहले अपने कपड़े तो देखो। ये वाला देखो, देखो रंग। अम्मी, मैं बहुत दिनों से ये कहना चाह रही थी कि मैं शादी ना करने का फैसला कर चुकी हूँ। क्या? ये तो क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? ऐसे तुमने सोच में कैसे लिया? अम्मी, मुझे लगता है कि जो भी लोग मेरे बारे में सोचते हैं और कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, जब से उन लोगों ने मेरे साथ रिश्ता जोड़ा है, कितनी आफतें आ गई हैं उन लोगों के सर। और जब से मैंने ये फैसला किया कि मैं वहां पर शादी नहीं करूंगी, रिता अपने घर वापस चली गई है, बल्कि उस्मान भाई खुद उसको लेने के लिए आए। बेटा अब मैं तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। भला अपनी जिंदगी कौन बर्बाद करता है लोगों की बातें सुन के? मैं उन लोगों की मोहब्बत, उन लोगों के जज्बे की कदर करती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत का ये तकाजा है कि मैं मजीद उन लोगों को आजमाइश में ना डालूं। ये मेरा आखिरी फैसला है और कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं अपना फैसला बदलूं। सादिया, अच्छा, तो शादी की तारीख भी तय हो गई। मुझसे तो बोल रहा था कि 2-3 साल तक उसे टालता रहेगा। एक नंबर का झूठा है, तुमसे बकवास करता है, झूठा कहीं का। आए रोज अम्मा के साथ बाजारों के चक्कर पे चक्कर लगा रहा है और उनके यहाँ तो जोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम उस बेवफा के चक्करों में क्यों ख्वार हो रही हो? दफा मारो, उसको कोई और ढूंढो। ढूंढ तो मैंने लिया है, लेकिन उसे सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगी, चैन से नहीं रहने दूंगी उसे। तो बस मेरा एक काम करो, मुझे उसकी हर खबर देती रहा करो। चलो फिर ठीक है। वैसे नया शिकार कैसा है? फिर बताऊंगी तुम्हें। चलो मासूमा, बाद में यार फिर बात करते हैं। कपड़े सिलाई वाले बहुत पड़े हैं, खत्म करूं, बाद में बात इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, बाय। ओके।
अल्लाह हाफिज। हाजत तुम्हें तुम आबाद होने से पहले ही बर्बाद कर दूंगी। छोड़ूंगी मैं नहीं तुम्हें। क्या कर रही हो रिता? कुछ नहीं, थोड़ा टाइम मिला है ना तो सोच रही हूँ कि सामान एक बार सारा सेट कर लूँ। कुछ चाहिए आपको? ला दो? कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो ना काम। इधर आओ, बैठो मेरे पास। बैठ रही हूँ बस। रिदा, घर के काम कौन करेगा? हाँ, कमरे में घुसी हुई हो तुम। हाँ लेकिन खाना बना दिया है मैंने। मैं जानती हूँ तुमने खाना बना दिया है। अब्बा की फरमाइश पे करेले बनाए ना तुमने। भाई मैं और इकबाल नहीं खाते ना, हमें कड़वे लगते हैं। आप खाना बना दो जरा। खाना तो बन गया, अब क्या हो सकता है? नहीं, वो मुर्गी रखी हुई है ना, कढ़ाई मुर्गी बना दो। वो पतले शोरबे वाली मत बनाना। आ जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता बाजी, जो बनना था वो बन गया, अब कुछ नहीं हो सकता। बैठ जाओ रिदा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। बैठ जाओ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मुझे लगता है काशा बाजी नाराज होंगी। मैं जाके बात कर लेती हूँ। कहीं नहीं जा रही हो तुम, बैठो। बहुत गलतियां की हमने, लेकिन अब नहीं। अब हमें अकल से काम लेना होगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने माँ बाप की नाफरमानी करूं। तेरे माँ बाप को इज्जत देना, उनकी बात सुनना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन तुम्हारा अपनी जिंदगी पर भी पूरा हक है। और ये काशा बाजी, इनकी हर जायज नाजायज बात तुम सर झुकाकर मान लेती हो, क्यों? लेकिन उस्मान, घर का सुकून बरकरार रखने के लिए ये जरूरी भी है। सुकून तो नहीं है ना फिर भी इस घर में। ये घर है, ये जिंदगी गुजार रहे हैं हम यहाँ पे। ये जिंदगी नहीं, इम्तिहान है। पहले मैं कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अब बस, अब मैं बोलूंगा तुम्हारे हक के लिए, अपने हक के लिए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मैं अपने माँ बाप को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, उनकी नाफरमानी करके गुनाह नहीं कमाना चाहता, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ गई है कि तुम्हारे भी मुझ पे हुकूक हैं, और अगर मैंने वो हुकूक अदा नहीं किए तो खुदा की बारगाह में तो मैं वैसे ही गुनहगार हो जाऊंगा। अब्बा बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस घर में नहीं क्या हुआ? चली जाऊंगी यहाँ से। शोर? उस्मान आप बैठे, छोड़ दें, मैं जाती हूँ। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही है बेइज्जती। उस्मान, नहीं अब्बा नहीं, लोग बहनों का मान रखते हैं, मोहब्बत करते हैं उनसे, पर यहाँ तो मेरे साथ नौकरों वाला सलूक हो रहा है। भाई बस बहुत हो गया अब्बा, मैं चली जाऊंगी आज अपने घर, मुझे नहीं रहना इधर। अरे तुम पानी पियो, छोड़ो सब बात। रहने दे अब्बा, मैं सिर्फ इकबाल के आने का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही इकबाल आएंगे मैं अपना बिस्तरा उठाऊंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। पड़ जाएगी इसके कलेजे में ठंडक, रहे अपनी बीवी के साथ इस घर में, आराम से मजे करे, इसको सुकून आ जाएगा जब मैं चली जाऊंगी। सत्यानाश हो जाए इसका, सब इसी का किया था। इसी ने शिकायतें लगाई हैं मियां से अपने। अरे इसी ने बहन भाई में फूट डलवाई है ना। क्या हुआ है? किस बात का शोर हो रहा है? बहुत खूब भाई, बहुत खूब। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि शोर डाल के हमारा आराम खराब क्यों कर रहे हो? हैं कि तुम्हारी बहन जान छिड़कती है तुम पर। अरे तड़पती तुम्हारे लिए, मैं जानता हूं, ये खुदा जानता है कैसे तड़पती है। इसकी दुआएं हैं जो आज इतने बड़े हादसे के बाद भी सलामत खड़ा हुआ। तुम एक गैर औरत के लिए बहन का दिल दुखाया। चल
माफी मांगो उससे, फौरन माफी मांगो और वादा करो कि आइंदा इसका दिल नहीं दुखाओगे कभी। क्या कह रहे हैं आप अब्बा? किस बात की माफी? हुआ क्या है? आप काशा बाजी, आप ये तमाशा क्यों लगा रही हैं? अब्बा इसे देखिए क्या कह रहा है, मैं तमाशा लगा रही हूँ? है मैं ड्रामा कर रही हूँ? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी बीवी की झूठी शिकायतें लगाती हूँ? मेरी बीवी का जिक्र यहाँ कहाँ से आ गया? रिदा का नाम क्यों ले रही हैं आप? अरे आपकी तो उससे बात तक नहीं हुई है। अच्छे मतलब बहन के सामने बीवी की साइड ले रहा है, जहन्नमी। गुनाह कमा रहा है तो गुनाह। अच्छा आपसे कोई बहस नहीं की। काशवा ये देख लो सब, तुम बस छोड़ के मत जाना हमें। नहीं अब्बा, इस नाफरमान का ये हाल देखे तो मैं सोच रही हूँ मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। या अल्लाह, मैं यहीं रहूंगी अब्बा, आप लोगों के पास। अगर इसके रहमो करम पे छोड़ के चली गई तो आप लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ। या अल्लाह। पानी पी लो। मुझे नहीं पीना अब्बा, आप पी लें। अच्छा मैं भी लेता हूँ। और वैसे भी अभी तो उस डाइन को सबक सिखाऊंगी, देखिएगा। इन दोनों को अलग करके ही रहूंगी मैं, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। सोच लिया मैंने। तुम इसको उस औरत से कैसे अलग कराओगी? कहाँ से सीखा बेटा? अम्मा से। और किससे? अच्छा अच्छा। क्या हुआ खाला, ऐसे क्यों बैठी हैं? कुछ कहा तुमने? आप परेशान दिख रही हैं, सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। जरा देखना, दूध चूल्हे पर रखा था, कहीं उबल ना जाए। जी मैं अभी देखती हूँ। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, वापसी पे लेट हो जाऊंगा, आप प्लीज फिक्र ना कीजिएगा। मम्मी खैरियत तो है? आपके चेहरे पे परेशानी, कहीं रिदा के घर वालों ने वापस से? रिदा ठीक है, मुझे सादिया की फिक्र है। सादिया? क्या हुआ सादिया को? उसने अनीक से शादी करने से इनकार कर दिया। क्या? सादिया ऐसा नहीं कह सकती। आपसे ये किसने कहा? उसने मुझसे खुद कहा है। खुदा के लिए उसे समझाओ, वो अपने पैर पे आपको लाड़ी क्यों मारी है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। परेशान ना हो, मैं करूंगा ना उससे बात। उसने ऐसे ही कह दिया होगा, आप बस मुतमईन रहें। उससे बात करो। मैं तो कहती हूँ आप कोई दम वगैरह करवाएं। क्या मतलब? मेरा मतलब है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, कोई जादू असरात वगैरह। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आप एक दफा चेक करवा लो। ऐसा कुछ नहीं है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? मैं मासूमा बात कर रही हूँ। जी सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। कैसी हैं आप? अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप ऑफिस पे हैं या घर पे? मैं जी घर पे हूँ। खैरियत? अच्छा, वो मैं खाला के लिए बहुत परेशान हो रही थी, सोच रही थी कि उन्हें कंपनी देने के लिए आ जाती। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना एहसास करती हैं। वैसे आप बड़े बेमुरब्बत। ये नहीं बोला कि तुम आ जाओ, तुम्हारी कंपनी में भी एंजॉय कर सकता हूँ। वैसे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बिल्कुल आ सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं सादिया को मनाती हूँ और हम दोनों आ जाते हैं।
ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी चाय तो नहीं बनाई? प्लीज ज्यादा बना लीजिएगा, वो सादिया और मासूमा भी आ रही हैं। अच्छा अच्छा, वो फ्रिज में ना गाजर का हलवा रखा हुआ है, वो भी निकाल लो। अब मेहमानों के सामने खाली चाय थोड़ी रखेंगे। जैसे अम्मी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत एहसास करती है आप। हाँ, अल्लाह पाक उसके नेक नसीब करे बेटा। माँ के जाने के बाद बेचारी अकेली हो गई। खालदा कह रही थी सादिया अपने घर की हो जाए तो फिर मासूमा के लिए भी सोचूंगी। ये हालात तो घर के आपके सामने ही है। कोशिश कर रहा हूँ, तक जॉब अच्छी नहीं हो जाती मैं कैसे उसको ब्याह करके कर लिया। बेटा तुम बेहतर जॉब के लिए कोशिश तो कर रहे हो। कोशिश तो कर रहा हूँ, बस आप दुआ करेंगे हो जाए जॉब। इंशाल्लाह वो भी अच्छा हो जाएगा, फिक्र क्यों कर रहे हो। अच्छा वो लोग आ रही हैं, अब उनके सामने कोई परेशानी वाली बात मत करना। नहीं करो, मैं हलवा निकाल दूँ। हाँ हाँ निकाल। हाँ भाई काशफा अरे 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 क्या हुआ बेटा, ये सर पे बांधा हुआ है, खैर तो है? अरे रंगत भी पीली फटक हो रही है, क्या हुआ है? अम्मा आराम से, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो ये सर पे क्यों बांधा हुआ है? एक बाल की वजह से बांधा है मैंने ये अब्बा। एक ही रट लगा के बैठा हुआ है। 2-3 दिन में अपनी अम्मा से मिलने के लिए जाऊंगा, वो भी ऑफिस से छुट्टी लेके। अच्छा नवाब साहब दफ्तर से छुट्टी लेके जाएंगे? उनके बाप का दफ्तर है? अरे निकाल के बाहर खड़ा करेंगे, नुकसान होगा तुम्हारा और गुड्डू का। मेरी बच्ची का नसीब फूट गया। कैसा लापरवाह इंसान है, जरा जो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो इसे। मैं भी ये ड्रामा रचा के रखूंगी, देख लीजिएगा, नहीं जाने दूंगी उसे। सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है कि वो आ गया, और ये सब तुम्हारी प्यार मोहब्बत और नरमी का नतीजा है, जो हमारे सर पे चढ़ के नाचता है वो। अरे मैं तो बजाने दो उसको जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ ज्यादा लेट नहीं हुए तुम? वो बस ऑफिस से वापसी पे कभी कभार देर सवेर हो जाती है। काशफा पानी पिला दो, खाने में क्या है? देखा आपने, देखा ये जो इतना बड़ा दुपट्टा मेरे सर पे बंधा हुआ है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, आती तुम्हें खाने की पड़ गई है ना? एक बात बताओ, मैं कितने सब्र से हर अच्छे बुरे में तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ, मेरी कदर नहीं है ना तुम्हें? बाल काशफा मेरी लाडली बेटी है, जिगर का टुकड़ा, जिसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सॉरी काशफा, सॉरी, मैं थका हुआ है ना, मुझे पता नहीं चला, मैंने देखा नहीं। तुम ठीक हो? तुम सुबह से दर्द से तड़प रही है। अच्छा दवाई ली तुमने? चलो उठो, डॉक्टर के पास चलें, आओ। नहीं, उस्मान ने मुझे दवाई दे दी थी, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा मेरा। अच्छा तुम कमरे में चल के रेस्ट करो ना। जा बेटे जाओ आराम से। नींबू पानी भिजवा देते इसे, अच्छा हो जाता जरा। अल्लाह अकबर। तो रिदा चाय वाय मंगवाए ना कुछ? चाय बनाएगी ना, वक्त हो गया चाय का, भैया आ जाओ। नहीं, मोबाइल साथ लेकर गई तो खाला बार बार फोन करके डिस्टर्ब करती रहेंगी, इसे यहीं छोड़ देती। ये खेल तो मुझे जीतना है हर हाल में। अन्नी के दिल में जगह बनाने के लिए सादिया का पत्ता किसी ना किसी तरीके से तो कटवाना ही होगा। आंटी, आंटी, आंटी।
जी। अरे आप यहाँ आए, मुझे तो लगा था मेरा इस्तकबाल करने के लिए आप गेट पर मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ तो आप अपने कमरे से तशरीफ ला रहे हैं। नहीं, मैं खुद दरवाजे पे आ रहा था। सादिया कहाँ है, नजर नहीं आ रही। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। जबरदस्ती तो नहीं कर सकती थी ना उसके साथ। अच्छा, आई थिंक कोई काम होगा उनको, इसलिए नहीं आई। रहने दें, वो अपनी मर्जी की मालकिन है। वैसे आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये कलर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो आप हर कलर में ही अच्छे लगते हैं। ये भी आपसे सादिया नहीं कहा होगा। अरे भला सादिया कोई बात करती है कभी? बस वो तो खोई खोई सी रहती है, गुमसुम रहती है बहुत। मैं तो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो इस दुनिया से चला गया उसके पीछे क्या रोना। अपने बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचे, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं समझती। यकीन करें, कभी कभार बहुत तरस आता है मुझे उसे देखकर। मैं आपसे एक बात पूछूं? शायद आपकी अम्मी ने आपको इस रिश्ते के लिए मजबूर किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ गई। सादिया और रिदा की इतनी दोस्ती है, जरूर सादिया की फरमाइश होगी कि सहेली को भाभी बना के घर में ले आए। रिदा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी है। मेरी भी ख्वाहिश है कि काश मेरी भी रिदा जैसी कोई दोस्त होती। बहुत मुखलिस लड़की है। आप सब भी बहुत अच्छे हैं। यकीन करें, मेरी खाला बहुत प्यार करती है मुझसे, मेरी सगी खाला है। जो प्यार आपकी अम्मी मुझे देती हैं, वो मुझे अपनी खाला के साथ महसूस नहीं होता। आप भी इतने अच्छे हैं, मेरी हर बात इतनी तवज्जो से सुनते हैं। सफीर को तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती मुझसे बात करने की। अरे नहीं, वो बेचारा खुद बहुत सारे बिखेड़ों में घिरा रहता है, तो इसलिए उसके पास अपनों के लिए वक्त नहीं होता। बस बहुत उदास हो जाती हूँ मैं उसके। इतनी खामोशी होती है, मेरा दिल घबराता है वहां। अगर आप बुरा ना माने तो कभी कभी मैं यहाँ आ जाया करूँ। हाँ, क्यों नहीं, आप ही का घर है, जब दिल करे आ जाया करे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। बहुत शुक्रिया। मैं आंटी को देख के आती हूँ। हाँ, वो किचन में है। उफ अल्लाह, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे सर में इतना शदीद दर्द क्यों होने लगा है अचानक? क्या मतलब है अचानक? मैं ड्रामे कर रही हूँ, मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा क्या? खुदा की बंदी, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अच्छा सुनो, ऐसा ना हो रात तक तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाए। चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास नहीं जाना मैंने, गर्म दवाइयां देते हैं, मैं नहीं खाऊंगी। बस तुम मेरे पास बैठे रहो ना, मेरा सर दबाओ ना भाई। अच्छा भाई, बैठा तो हूँ। लाओ, अम्मा की कॉल है। हाय, मेरे सर में टीसे उठ रही हैं। अच्छा एक जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, मेरा इंतजार कर रही हैं? नहीं, मैं अभी मसरूफ हूँ, नहीं आ सकता, दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही। हाँ, वो जैसे फारिग होता हूँ आता हूँ। हाँ, सबको घर में सलाम कहिएगा जी, दुआओं में याद। खुदा हाफिज। ऑफिस क्यों जाना है तुमने? कोई काम नहीं है, तुम्हारे लिए आया हूँ। शुक्रिया, ना एहसास है तुम्हें मेरा। अरे तुम्हारा ही तो एहसास है, तभी तो दफ्तर छोड़कर यहाँ तुम्हारे पास बैठा हूँ, भूखा प्यासा। मुझे भूख के मारे हालत खराब हो रही है। तो जाके रिदा को कहो, कुछ निकाल देती है तुम्हें भाई। नहीं, मुनासिब नहीं लगता। क्या मुनासिब नहीं लगता? मैं खुद जाके थोड़ी देर में ले लूंगा ना, तुमने भी तो नहीं खाया। अल्लाह, मेरा तो इतना दिल चाह रहा है चाइनीज खाने का। मेरे दस से कहती हूँ। अरे
कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठो, मैं सर दबा रहा हूँ तुम्हारा। नहीं छोड़ो भाई, तुम बैठो ना यहाँ। हाँ तुम भूखे हो, मुझे दिल चाह रहा है चाइनीज खाने का, मैं उससे बोलती हूँ, बस ऐसे थोड़ी हो सकता है तुम मुझे भूखा छोड़ दो। कोई काम था? नहीं, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वैसे मैं ठीक हूँ, आप परेशान नहीं। तुम ठीक नहीं हो बेटा, अपनी सोच को बदलो। लोगों की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से उड़ा दो। शफी भाई नहीं आए? नहीं, लेट आएगा। क्यों? वो अपना बिजनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है, अब उसकी मसरूफियत जरा बढ़ गई है। साहब वो काम से लेट ही वापस आएगा, वरना मैं उससे कहती तुमसे बात करे। तुम मेरी बात तो समझती नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आप कहाँ रह गए थे? आप अपना फोन भी घर पे भूल गए, मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही थी। सॉरी खाला, वो जल्दबाजी में निकली तो फोन यहीं रह गया, अगली दफा लेके जाऊंगी। क्या हुआ सादिया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। तुम दोनों को एक साथ वक्त गुजारना चाहिए, बातें करनी चाहिए, तुम दोनों का दिल बहल जाएगा। खाला मैं तो कर लूंगी, लेकिन सादिया की कोई गारंटी नहीं दे सकती। मैं तो कहती हूँ आप कोई दम वगैरह करवाएं। क्या मतलब? मेरा मतलब है मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, कोई जादू असरात वगैरह। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आप एक दफा चेक करवा लो। ऐसा कुछ नहीं है। सुमा, कैसी बातें करती हो? अरे खाला मैं तो अब्बा वैसे आप कितनी दूर की सोचते हैं ना, अगर हमारा अपना घर बन जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सबसे बड़ा कमरा मेरा होगा। अब्बा वैसे आप अजहर को भूल गए, इतना कंजूस है वो, और उसकी मकार बीवी, उसे भूल गए आप? याद है, सब याद है मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि अजहर को मजबूर किया जाए कि उसकी बीवी और बच्ची यहीं रहे, ताकि वो हमारी घर बनाने वाली बात भी मान जाए। वैसे अब्बा सही कह रहे हैं, अपनी बीवी बच्चे के आराम का तो बहुत ख्याल रखता है वो। एक काम क्यों नहीं करते, आज ही बात कर ले उससे। करूंगा जरा पूरा मंसूबा बना लूं फिर। हाँ ये भी ठीक कह रहे हैं। ये उस्मान जो है ये आजकल ज्यादातर कमरे में घुसा रहता है, बीवी भी कम नजर आती है इसकी। पता नहीं अब्बा, मुझे समझ में नहीं आती है कि इस औरत ने क्या घोल के पिला दिया इसे, उसी का दीवाना हुआ फिरता है हर वक्त। करवा दे कोई ना कोई, ताल में काला तो है। अब्बा मुझे तो लगता है इसकी अम्मा ने ना तावीज कर दिया उस्मान पे। करवा ले जितने तावीज गंडे करवाने हैं, हमारे पास हर चीज का तोड़ है बेटा। अरे ये तो हमारी मेहरबानी है जो उसकी बीवी आज यहाँ घर में नजर आ रही है, वरना ऐसे मामला खत्म हो सकता था, ऐसे। हाँ सही कह रहे हैं आप। अरे अम्मी आप अभी तक जाग रही हैं? मैंने आपको कहा भी था मेरा इंतजार मत कीजिएगा, आज लेट हो जाऊंगा। मुझे बस नींद नहीं आ रही थी। तुमने तो खाना भी नहीं खाया होगा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। मैंने खाना खा लिया अम्मी, लेकिन मुझे पता है आपने मेरे इंतजार में कुछ नहीं खाया होगा। नहीं, भूख नहीं थी। आपका चेहरा कुछ उतरा उतरा लग रहा है, कुछ छुपा रही हैं आप? जब से सादिया ने अनीक से शादी करने से इनकार किया है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो नादान है, किसी भी बातों में आ जाती है, उससे बात करूंगी। तुम उसका फैसला बदलो, किसी हाल में भी बदलो। अनीक जैसा लड़का किस्मत वालों को मिलता है। आप परेशान मत हो, उससे बात करूंगा। प्लीज कुछ खा लें अम्मी, उससे भूखी बैठी हैं, क्या हाल बना के रखा।
इसे तो छोड़ो, बात सुनो मेरी। अरे तुम्हारी तो बात सुनता हूँ, बोलिए बेगम। तुम्हें पता है अब्बा ना अपना मकान बनाने का सोच रहा है। अच्छा, कैसे? वो तो कहते हैं उनके पास पैसे ही नहीं है। वैसे सच पूछो तो मुझे इस बात पर कभी यकीन भी नहीं आया। इतने फंड्स मिलते हैं उन्हें, पेंशन अलग आती है, बहुत कुछ दबाए बैठे हैं वो। एक बार जो तुम बोलना शुरू होते हो ना, उसके बाद रुकते ही नहीं हो। किसी और की भी सुन लिया करो। अब्बा सोच रहे हैं कि वो अजहर और उसकी बीवी को ना दोबारा बुला लें और फिर उनसे ज्यादा पैसों की डिमांड करेंगे और किस्तों पे घर ले लेंगे। और वो घर होगा किसका? हमारा। है? हमारा? कैसे? कैसे? तो और क्या, हमारे अलावा किसका हो सकता है भाई? मतलब बगैर कुछ किए ऐसे ही हमारा हो जाएगा? देख लो, कदर करो मेरी। ऐसी बीवी ना सिर्फ मुकद्दर वालों को मिलती है, जैसी तुम्हें मिली है। वैसे ये फरीन भाभी यहाँ आने पे राजी हो जाएंगी? गुर आने चाहिए किसी को मनाने के लिए। अब्बा ने कुछ सोच के ही रखा होगा। आ जाएंगे वो लोग, देख लेना तुम। क्या बात है? जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा